नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। बिहार में कब आंदोलन हो जाए कहा नहीं जा सकता। समय समय इस तरह के आंदोलनों को बिहार देखता आ रहा है। पटना की धरती भी इसकी गवाह बनती आ रही है। पिछले दिनों पटना में रेलवे परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, ये तो आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन यहाँ आपको उस आंदोलन के बारे में बताएंगे जिसका नाम इतिहास में सदा सदा के लिए दर्ज हो गया है। आज भी उस दिन को याद कर लोग कांप उठते हैं। देखते ही देखते आंदोलन इस प्रकार विकराल हो गया कि पटना सेना के हवाले कर दिया गया। लग रहा था कि ये 1942 का आंदोलन है। आंदोलनकारियों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इस आंदोलन के उपज आज कई बड़े नेता सत्ता में काबिज हैं। इस आंदोलन के बारे में वरीय पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी है। वो लिखते हैं, उस समय मैं नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक प्रतिपक्ष में संवाददाता था। दिन भर पटना की सड़कों पर मैं मौजूद रहा। 18 मार्च 1974 की वो तारीख थी। उस दिन पटना में जो कुछ हुआ उसने मशहूर जेपी आंदोलन की नींव रख दी। छात्रों और युवकों के द्वारा उस दिन शुरू किए गए आंदोलन को बाद में जेपी का नेतृत्व मिला था। वे लोक नायक बन गए थे। समय के साथ पटना से शुरू हुआ यह आंदोलन लगभग पूरे देश में फैल गया। आंदोलन इतना तेज हो गया कि 25 जून 1975 की रात में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। लगभग 1.25 लाख राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। कुछ पत्रकार भी जेल गए थे। बाद में इंदिरा गांधी की पराजय हुई। 1977 में आजादी के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। वरीय पत्रकार सुरेंद्र किशोर आगे लिखते हैं, वैसे इस राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक गैर राजनीतिक अभियान से शुरू हुई थी। उस दिन को याद करना अपने आप में एक अनुभव है। बिहार के छात्रों और युवकों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और गलत शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उस दिन अपनी मांगों के समर्थन में राज्य भर से पटना आए छात्र और युवकों ने बिहार विधानमंडल भवन का घेराव कर दिया। उस दिन विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। आंदोलनकारियों की योजना थी कि राज्यपाल को विधानमंडल भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। प्रस्तावित घेराव की जानकारी चूंकि लोगों को पहले से ही थी, इसलिए सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे ही विधानमंडल भवन में प्रवेश कर जाते हैं। विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार का निर्णय कर लिया था, इसलिए वे वहां गए ही नहीं। उधर प्रशासन भी राज्यपाल आर.डी. भंडारे को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन के अंदर पहुंचाने पर आमादा था। राज्यपाल की गाड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में पुलिस ने छात्रों और युवकों पर निर्ममतापूर्वक लाठियां चलाई। तब छात्रों और युवकों का नेतृत्व करने वाले पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, राम जतन सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और कृपानाथ पाठक प्रमुख थे। इनमें से कई लोगों को चोटें आईं। पुलिस द्वारा निर्मम प्रहार से भीड़ में उत्तेजना फैल गई। भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ किसी नेता के कंट्रोल में नहीं रही। भीड़ में अराजक तत्व भी घुस गए थे। घटनास्थल पर सुरेंद्र किशोर भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से हमले पर हमले हो रहे थे। आंसू गैस के गोले के कारण पूरा इलाका तीखे धुएं से भर गया था। थोड़ी देर बाद पटना में भीड़ लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी करने लगी। उन्हें रोकने के लिए कोई छात्र या युवा नेता कहीं आसपास नहीं था। किसी के रोकने से वे रुकने वाले भी नहीं थे। पुलिस बल भी अपर्याप्त साबित हुआ। अनियंत्रित भीड़ ने जहां तहां प्रमुख स्थानों में आग लगा दी। दोपहर होते होते पटना नगर को सेना के हवाले कर दिया गया। इस आंदोलन के हिंसक हो जाने पर जयप्रकाश नारायण ने यह बयान दिया कि हिंसा और आगजनी से क्रांति नहीं हो सकती। अपने आंदोलन की दुर्दशा देखकर कुछ छात्रों और युवकों ने जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। उनसे आग्रह किया कि अब वे आंदोलन का नेतृत्व करें। जेपी ने एक शर्त पर नेतृत्व देना स्वीकार किया। उनकी शर्त यह थी कि आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होगी। छात्र युवक शर्त मान गए। बाद में 18 मार्च 1974 की घटना की जांच के लिए जयप्रकाश नारायण ने 5 सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने अन्य बातों के अलावा ये भी कहा कि प्रशासन तंत्र के लोग उस दिन इतना घबरा गए थे कि उन्हें बिहार विधानसभा को छोड़कर और कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। तो ऐसा था उस दिन का आंदोलन, जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।